हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है सुबह का भूला। आखिर क्यों घर से दूर होना चाहते थे मोहन और रोली। मोहन ने जब अपनी पत्नी रोली के गले में गुलाबी मोतियों का हार पहनाया तो खुश होने के बजाय वह मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं चाहिए यह हार। क्यों भला? मोहन ने पूछा। अब तो जब असली सोने का हार लाकर दोगे तभी पहनूंगी। यह 20-30 रुपल्ली वाला हार नहीं चाहिए मुझे। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए रोली रसोई घर में घुस गई। मोहन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, अच्छा ठीक है मेरी मैना, एक दिन सोने के हार से भी सजा देंगे तेरे इस सुराहीदार गले को, लेकिन अभी तो इसे पहन ले। सच बोल रहे हो ना? तो खाओ मेरी कसम। रोली ने आंखें नचाकर पूछा। अरे तेरी कसम मेरी जान, सच कह रहा हूँ। अरे तू कहे तो मैं अपना कलेजा निकाल कर तेरी हथेली पर रख दूँ, तो यह सोने का हार क्या चीज़ है? कहकर वह रोली को जी भरकर प्यार करने लगा। मोहन और रोली की शादी को आज 1 साल हो चुका था। आज ही के दिन मोहन रोली को ब्याह कर अपने घर ले आया था। उसने सोच रखा था कि आज वह अपनी रोली को पूरा शहर घुमाएगा, इसलिए तो उसने मालिक से बोलकर 1 दिन की छुट्टी ले रखी थी। मगर रोली को लगता है कि वह उससे प्यार ही नहीं करता। रोली को अपने रूप रंग का इतना गुमान है कि वह अपने आगे सांवले सलोने मोहन को कुछ नहीं समझती है। जब देखो उसे झिड़कती रहती है, उसमें कमी निकालती है और मोहन है कि उसकी हर बात को हंसी में उड़ा देता है। वह तो चाहता है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके रोली को बस खुश रखना है, लेकिन ये रोली भी ना, पता नहीं और क्या चाहिए इसे, जो हरदम मुंह बनाए रहती है। अच्छा अब गुस्सा थूक भी दे। देख, आज हम सिनेमा देखने चलते हैं और कहीं बाहर ही भेल कचौरी खाएंगे, तेरा मनपसंद पुचका भी। बोल, अब तो खुश? तो चल जल्दी से तैयार हो जा और सुन, वही गुलाबी वाली साड़ी पहनना जो मैंने तुझे लाकर दी थी। उस पर यह मोतियों का हार खूब जचेगा, है कि नहीं? मोहन और रोली काफ़ी देर रात घूम फिर कर आए तो मोहन आते ही लुढ़क गया, क्योंकि वह इतना थक चुका था कि खाट पर लेटते ही उसे नींद आ गई। लेकिन रोली की बड़ी बड़ी आँखों में अब भी वही बड़े बड़े माल, चमकती दुकानें, बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंगें तैर रही थी। रोली सोच रही थी कि काश उसके पास भी बहुत पैसे होते तो वह भी इन दुकानों और मॉल में जाकर अपने लिए महंगे महंगे कपड़े और जेवर खरीदती, होटलों में खाना खाती, मोटर गाड़ी में घूमती। लेकिन अफसोस, आहें भरते हुए रोली ने पलटकर सो रहे मोहन की ओर देखा और उसकी बगल में जाकर लेटते हुए सोचने लगी, हाय रे, क्या क्या सपने लेकर आई थी इस दिल्ली शहर में, मगर मिला क्या? बस ठेंगा। मोहन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बलरामपुर का रहने वाला था। वहां उसका अपना एक कच्चा पक्का 3 कमरे का टूटा फूटा मकान था, जिसमें 3 भाई, उनके बीवी बच्चे और बूढ़े माँ बाप रहते थे। वो लोग अपने गांव में दूसरों की ज़मीन पर खेती करके अपना गुजारा करते थे। मोहन घर में सबसे छोटा होने के चलते सारा दिन अपने हम उम्र दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ मटर गश्ती करता फिरता था और घर आकर खाकर सो जाता था। माँ बाप ने सोचा कि अगर मोहन की शादी कर देंगे तो शायद वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा, इसलिए एक सुंदर सुशील लड़की देखकर उन्होंने मोहन की शादी करा दी। मोहन की पत्नी रोली उससे 5 साल छोटी थी। खूबसूरत तो वह इतनी थी कि कोई देखे तो देखता रह जाए। दूध सी गोरी चिकनी रोली को अगर अंधेरे में बिठा दिया जाए तो कमरा रोशनी से नहा उठे। तभी तो मोहन अपनी हूर की परी रोली को देखकर मचल उठता था। जब देखो वह उसके आसपास ही मंडराता रहता था। मोहन का तो मन करता कि बस अपनी रोली को ताकता रहे, कोई काम ही ना करे। जब बाप भाई की डांट पड़ती तब वह कमरे से बाहर निकलकर काम पर जाता तो सही, पर जल्दी ही वापस लौट आता।
इधर रोली को अपने पति से इतना प्यार पाते देख उनकी तीनों जेठानी उससे जलन करती और कहती कि उसने पति को अपने रूप जाल में फंसाकर निखट्टू बना रखा है। अरे क्या उसके इस खूबसूरत थोबरे को देख देख कर मोहन की जिंदगी चलेगी या पेट भरने के लिए कमाना भी पड़ेगा। जेठानियों के ताने उल्हाने सुन सुनकर रोली को अब कोफ्त होने लगी थी, इसलिए गुस्से में वह भी उन्हें सुना डालती और इसी बात पर घर में महायुद्ध छिड़ जाता। रात में मोहन के आगोश में समाई रोली जब अपनी जेठानियों की उससे शिकायत करती और कहती कि अब उसे इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये लोग जब देखो उसे खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं, पूरे घर का काम भी करवाते हैं। तो सुनकर मोहन का मन खिन्न हो उठता था, लेकिन इस घर के सिवा और कोई ठिकाना भी तो नहीं था उसके पास जहां वह अपनी खूबसूरत बीवी को लेकर जा पाता, इसलिए वह मन मसोस कर रह जाता था। एक दिन जब रोली ने मोहन से कहा कि क्यों ना हम शहर जाकर रहें और रखा ही क्या है यहाँ इस घर में, तो मोहन भी सोचने पर मजबूर हो गया कि हाँ, वहाँ शहर में अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे तो किसी की आंखों में चुभेंगे नहीं और रोली से मिलने से भी उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ तो जब देखो सब उसे सुनाते ही रहते हैं, रोली पर भी पूरे घर का काम लाद देते हैं जैसे वह सबकी नौकरानी हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।